आइए आज की सबसे पहले दिन 11 मई रविवार का दिन और नरसिंह चतुर्दशी। इस दिन हम नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे, यानी कि आविर्भाव, या दूसरी भाषा में कहें तो नरसिंह भगवान जैसे प्रकट होते हैं, मतलब उनका आविर्भाव हुआ, मतलब कि बर्थडे, जन्म दिवस। तो किसके लिए आए थे? प्रहलाद महाराज के लिए आए थे। और इस विषय पे हम थोड़ा हरि कीर्तन भी करेंगे और नरसिंह देव पर हम थोड़ी चर्चा भी करेंगे, इस कथा को भी हम श्रवण करेंगे। आइए सबसे पहले तो हम कीर्तन करते हैं। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। खुशनसीबी का जब गुल खिला, तब कहीं जाके ये दर मिला। खुशनसीबी का जब गुल खिला, तब कहीं जाके ये दर मिला। तेरे दरबार की हाजरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। तेरे दरबार की हाजरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मैं नहीं था किसी काम का, ले सहारा तेरे नाम का। मैं नहीं था किसी काम का, ले सहारा तेरे नाम का। अब तो हो गई है रहमत तेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी हो। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। तेरे दरबार की हाजरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए सब मेरे साथ मंगलाचरण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्ता कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए सबसे पहले तो हम
चर्चा करें थोड़ी सी कि सतयुग के समय में दो भाई थे। अब इतनी लंबी स्टोरी नहीं, लेकिन शॉर्ट में मैं बताऊंगा। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, दोनों असुर। अब ये असुर हिरण्याक्ष ने क्या किया था कि पृथ्वी को, जो भी हमारी ये पृथ्वी है, उसको नीचे रसातल में यानी समुद्र में नीचे ले गया था। तो भगवान ने सृष्टि की रचना करी तो इसके लिए थोड़ी करी कि वो पृथ्वी पानी में रहे। तो भगवान ने फिर उसका उद्धार करने के लिए वराह अवतार लिया, यानी कि क्या कहते हैं, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन क्या कहते हैं, सुअर जैसा मुंह, वराह अवतार भगवान का। आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे, आपको ऐसा मिल जाएगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं ना कि भगवान ने तो भाई राजकुमार के यहाँ जन्म लिया, कृष्ण ने तो यहाँ जन्म लिया, क्या कहते हैं, वसुदेव और देवकी के यहाँ। फिर ब्रज वाले तो माथे पर चढ़ा के रखते थे, आंखों पे बिठा के रखते थे। यशोदा का लाला था, लाडला कृष्ण यशोदा का, नंद बाबा का लाडला कृष्ण। लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान ने जब समुद्र मंथन हुआ तब कछुए के रूप में कुर्मा अवतार भी लिया, सुअर के रूप में वराह अवतार भी लिया। भगवान को कोई ये नियम लागू नहीं पड़ते। तो अगर आज हम देखते हैं घर में, अगर बाहर जाते हैं कहीं गटर नालियों में सुअर पड़े, तो वो कर्म भोग रहे हैं अपने। उनको ऐसा शरीर इसलिए मिला है क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी गलतियां की होंगी, तो उनको वो योनि मिली है, इसलिए वो भोग रहे हैं। इसलिए आज हमको ये मनुष्य योनि मिली है। इसलिए मैं मेरी माताओं, बहनों, मित्रों में आपसे निवेदन प्रार्थना करता हूँ, आपके कह दो, मैं पांव पड़ता हूँ कि ये जन्म आखिरी कर लो। हमारे बापूजी हमेशा कहते हैं कि अभी हमारा ये जन्म मिला है, हमको रहने के लिए घर है, उसमें सारी सुविधाएं हैं, लैपटॉप है, मोबाइल, टीवी, एसी है, 2-3 टाइम पेट भर के खाना मिल रहा है। अगर हमने अच्छे कर्म नहीं किए तो दूसरे जन्म में कोई गारंटी नहीं कि ऐसा वापस मिले। क्या पता एक एक रोटी के लिए मोहताज हो जाए, एक एक रोटी के लिए हमको मजदूरी करनी पड़े दूसरे जन्म में, अगर इस जन्म में पाप किए होंगे तो। इससे अच्छा है मेरे हरि के हो जाओ और मेरे हरि के धाम वापस चले जाओ, तो इस दुखमय संसार में वापस ना आना पड़े। क्या पता फिर हमें दूसरा जन्म मिले तो हम किसी कुतिया के गर्भ में चले जाएं, किसी सुअरनी के गर्भ में चले जाएं, किसी बिल्ली के गर्भ में चले जाएं। फिर वहां ये सब नहीं होगा। अभी हरि कथा बिल्ली थोड़ी यूट्यूब पे बैठ के सुनेगी। तो ये हमको जो मौका मिला है तो हम ये जन्म आखिरी कर लें। तो वराह अवतार में भगवान ने हिरण्याक्ष को उद्धार किया और उसको मार दिया। तो हिरण्यकश्यपु को लगा कि ये कृष्ण या विष्णु ने मेरे भाई को मारा, मैं उसका बदला लूंगा। तो उसने ब्रह्मा की घोर तपस्या की, यानी कि 10,000 वर्षों तक तपस्या की, वो भी एक पांव के एक अंगूठे पे खड़े रहकर तपस्या की। और ऐसी तपस्या की घोर तपस्या, उसका जो ये शरीर है ना, पूरा स्केलेटन यानी कि हाड़ पिंजर बन गया था। अभी जो ये मेरा शरीर है, तो ये शरीर के अंदर जो हड्डियां हैं वो हड्डियां दिखने लगी थी, पूरा मांस गलते जा रहा था। इतनी घोर तपस्या की, लेकिन फिर भी उसका आधा शरीर बचा हुआ था, उससे वो तपस्या करते जा रहा था। इतनी घोर तपस्या, और एक अंगूठे पे खड़े रहकर, और उसके तपस्या के तप के बल से स्वर्गलोक तक उसकी प्रभाव पड़ रहा था कि इतनी घोर तपस्या। तो ब्रह्मा जी ने सोचा अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा, ये घोर तपस्या तो कर रहा है, तो क्या करें। तब उसने कहा कि ब्रह्मदेव प्रकट हुए और कहा कि हे हिरण्यकश्यपु, तुमको क्या चाहिए? तो बोला, प्रभु मुझे ऐसा वरदान चाहिए कि मैं मरूं नहीं, अमर हो जाऊं। देखो, असुर अपने शरीर के बारे में ही सोचता है, शरीर के विषय में ही सोचता है कि कैसे ये मेरा शरीर बच जाए। और हम भी यही सोचते हैं कि ये लाइफ परमानेंट हो, मैं हमेशा जवान ही रहूं, कभी बूढ़ा ना हूं, कभी रोग कष्ट पीड़ा ना आए, खूब सारा पैसा हो, अच्छी सुंदर पत्नी हो, सब यही मिलता रहे। हम भी हम इसको बचाने की कोशिश करते हैं, बस ये शरीर को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये शरीर बचने वाला नहीं है मेरी माताओं, बहनों, मित्रों। तो हिरण्यकश्यपु ने कहा, फिर ब्रह्मा जी, देखो ब्रह्मा जी क्या जवाब दे रहे हैं। कहते हैं ना, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, उनका पुष्कर में बहुत बड़ा मंदिर भी है। तो कहा, मेरा भी जो जन्म है ये भी समाप्त हो सकता है। मैं ब्रह्मा हूँ, लेकिन मैं भी जन्म मृत्यु के चक्कर से बंधा हुआ हूँ। मैं सेवा कर रहा हूँ मेरे हरि की, मैं भी विष्णु की सेवा ही कर रहा हूँ। तो मैं जन्म मृत्यु के चक्कर से तो तुम्हें केवल भगवान नारायण, कृष्ण, वासुदेव
विष्णु ही तार सकते हैं, मैं नहीं तार सकता। अमरता का वरदान मेरे वश में नहीं है, मैं तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि मैं खुद भी अमर नहीं हूं। तो देखो सृष्टि की रचना किसने? ब्रह्मा जी ने की। हम ब्रह्मा जी की पूजा भी करते हैं। ब्रह्म संहिता नाम का ग्रंथ भी है, उसमें क्या कहा है ब्रह्मा जी ने? सर्व कारण कारणम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, कि कृष्ण तुम सभी कारणों के कारण हो। तो ब्रह्मा जी भी मेरे हरि की सेवा में ही रहते हैं। वो एक पोस्ट है, एक पदवी है। दूसरी अगर आज की भाषा में कहें तो एक कंपनी में जैसे बड़ी पोस्ट होती है, वैसे ब्रह्मा जी भी एक भगवान की पोस्ट है। भगवान ने उसको जवाबदारी दी है कि आप सृष्टि की रचना करो। इस तरह से रचना हुई। तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं अमरता का वरदान नहीं दे सकता, लेकिन हिरण्यकश्यप असुर बुद्धि वाला था, थोड़ा चालाक था। लेकिन भगवान कहते तुम किससे चालाकी करोगे? आदमी नीचे रहने वाले मेरे लोगों से करोगे तो कर लोगे, देवी देवता से चालाकी करोगे तो भी कर लोगे, लेकिन मेरे साथ थोड़ी कर पाओगे तुम चालाकी, क्योंकि मैंने ही तुमको बनाया है, सारी बुद्धि तो मैंने तुमको दी हो, तुम मुझसे ही चालाकी करोगे? कैसे हो सकता है? ये हो नहीं सकता। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि ना मैं अंदर मरूं ना बाहर मरूं, ना कोई पशु मारे ना पक्षी मारे। क्यों? क्योंकि उसके भाई को किसी वराह अवतार ने मारा था। ना कोई पशु मारे ना पक्षी मारे, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना धरती में मरूं, मतलब ना धरती मतलब हम जब हमारे घर में किसी की मृत्यु होती है, भगवान न करे न करे, तो हम कैसे पृथ्वी पे लेटे होते हैं या हॉस्पिटल में होते हैं? अभी तो ठीक है, लेकिन होते जमीन पर ही हैं। अब जैसे हवाई जहाज उड़ता है, हवाई जहाज क्रैश हो जाता है, नीचे गिर जाता है, तो हवा से गिर के जमीन पे आके मर गए, जहाज फट गया। कारण ये ना कि एक्सीडेंटली मरे। तो ना मैं मतलब किसी जो भी मृत्यु के कारण होते हैं, हिरण्यकशिपु ने ऐसे चतुराई से वरदान मांग लिया कि न मैं आकाश में मरूं, न पाताल में मरूं, तीनों लोकों में से किसी भी लोक में न मरूं, न धरती पे मरूं, और न किसी अस्त्र से, न शस्त्र से, न तलवार से, न किसी तीर से, न कोई अस्त्र से, न शस्त्र से। मतलब इसमें भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र भी आ गया। मैं किसी अस्त्र या शस्त्र से मरूं ही नहीं। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, मैं ये वरदान दे रहा हूं, तथास्तु यही होगा। तो ब्रह्मा जी ने वरदान तो दे दिया, लेकिन अब वो भी कंफ्यूज हो गए, वो भी थोड़ा डर गए कि मैंने इसको वरदान दे दिया, अभी ये मिसयूज करेगा। तो उस तरह उसने फिर पाप का राज साम्राज्य चालू किया। और जो साधु संत थे, हवन करते थे, यज्ञ करते थे, उसमें हड्डियां डालना, वो यज्ञ को, अग्नि को बुझा देना, उसमें पानी डाल देना, और फिर जो कीर्तन करते साधु संत मिलके उनको मारना, उनको यातनाएं देना, उनको कष्ट देना, उनको पीड़ा देना, सब सब कुछ करता था। सब कुछ, हर तरह के पाप करता था। और यहाँ तक कि उसने स्वर्ग के इंद्रलोक का सिंहासन भी हिला दिया था। वो अपने आप को भगवान समझने लगा था कि मैं ही भगवान हूं, मैं ही भगवान हूं, मैं ही भगवान हूं। लेकिन उसी के घर का बच्चा, उसी का खुद का बेटा, उसका अंश, उसका खून, मतलब तो जब प्रहलाद महाराज ने जन्म लिया, 5 वर्ष के हुए, उन्होंने गोद में उठाया, बोला तुमने गुरुकुल से क्या सीखा है? कौन है तुम्हारा भगवान? उसने कहा पिताजी पिताजी पिताश्री, मेरे प्रभु तो एक ही हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। केवल कृष्ण ही मेरे भगवान हैं, कृष्ण ही हमारे स्वामी हैं, कृष्ण ही भगवान है, विष्णु ही भगवान है, विष्णु कृष्ण ही पालन करता है, पालनहार है। तो हिरण्यकश्यप को क्रोध आया, असुर बुद्धि। अब असुर के अनुकूल नहीं चलोगे तो वो फिर तांडव करते हैं। हमारे घर की माताओं बहनों को पता होता है कि अगर किसी पुरुष के अगर घर में ऐसा कोई व्यक्ति है, थोड़ा टेढ़ा व्यक्ति, आज हर घर में है कि हिरण्यकश्यपु है, पहले उस समय में एक था, आज हर घर में एक है। जरा अनुकूल नहीं चलो तो वो क्या किया फिर हिरण्यकश्यपु ने? प्रहलाद महाराज को गोद से फेंक दिया, गिरा दिया, बोला तू मेरा बेटा हो ही नहीं सकता, तेरा भगवान मैं हूं, तू मेरी पूजा कर, अहंकारवश। फिर उसको कष्ट देना, यातनाएं देना शुरू कर दिया। उसको एक गुफा में छोड़ दिया जहाँ जहरीले सांप थे, उसको सांप काटे लेकिन कोई असर ही ना हो। 2 हाथ वाले कितने भी मारने के प्रयत्न कर ले, नहीं मार पाएंगे, क्योंकि बचाने वाला 1000 हाथ वाला है। और मारने वाले, जिसको 1000 हाथ वाला मारना चाहे तो वो क्षण में मार सकता है।
तो उसको बड़े पहाड़ की चोटी से नीचे फेंक दिया, लेकिन मेरे हरि ने उसको गोद में उठा दिया ताकि गिर के मर जाए, उसका सर वर फट जाए, शरीर की हड्डियां टूट जाएं, मर जाए प्रहलाद महाराज। लेकिन नहीं, मेरे हरि ने आके गोद में बचा लिया उसको। तो कष्ट मिल रहे थे, कृष्ण की प्लानिंग तो कुछ और थी। हमारे बापूजी कहते हैं, हमारे श्रील भक्तिपाद जी महाराज कहते हैं, कृष्ण इज द परफेक्ट प्लानर। कृष्ण की प्लानिंग कुछ और थी, उसको राजा बनाना था प्रहलाद महाराज को, तभी उसको बचा दिया। लेकिन कष्ट तो थोड़े भोगने पड़ेंगे, प्रारब्ध हैं तो भोगने पड़ेंगे। फिर अभी हमने होली मनाई थी कुछ 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले, तो उसकी बुआ मतलब हिरण्यकश्यप की बहन, उसमें भी उसको जिंदा जलाने की कोशिश की। आज हमारा अगर किचन में थोड़ी उंगली भी जल जाए ऐसे खाना बनाते बनाते, तो दिन में लॉलीपॉप की तरह उंगली मुंह में लेके घूमते हैं, जल गई ऐसे ऐसे करते हैं। तो उसको तो जिंदा जलाने की कोशिश की, लेकिन होलिका जल गई, वो बच गए प्रहलाद महाराज। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। फिर एक बार प्रहलाद महाराज को बुलाया, तो बोला कहाँ है तेरा विष्णु, तुझे मैंने कितने मारने के प्रयास किए, लेकिन वो छल से तुझे बचा लेता है, उसने मेरे साथ छल किया है। बोला कहाँ है तेरा कृष्ण, कहाँ है तेरा विष्णु, कहाँ है तेरा भगवान। बोला पिताजी वो कण कण में है, आप में है, मुझ में है, हर कण कण में है मेरा प्रभु। कहाँ नहीं है मेरा प्रभु, हर जगह है, हर जगह है, कण कण में है प्रभु। हम जो ये नाम लेते हैं ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये हम जो नाम लेते हैं ना, भगवान कहते हैं ना, मैं संभवामि युगे युगे, मैं हर युग में अवतार लेता हूं। लेकिन कलयुग में भगवान ने नाम रूप में अवतार ले लिया। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कलीर काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। ये कलयुग में भगवान ने कृष्ण के नाम में रूप में अवतार लिया है। इसलिए मैंने पहले भी कहा था एकादशी की सत्संग में कि कृष्ण कहीं नहीं चले गए, अपने नाम के रूप में आज भी हैं। और बापूजी तो हमारे कहते हैं संभवामी क्षणे क्षणे, भगवान क्षण क्षण में है, कण कण में तो है ही, क्षण क्षण में। हम जो नाम लेते हैं, माला जपते हैं, तो क्षण क्षण में भगवान है, कहां नहीं है भगवान। एक उदाहरण छोटा सा दे देता हूं। समुद्र हम जाते हैं, बीच पे जाते हैं, गोवा जाते हैं, या हमारे यहाँ गुजरात में एक छोटा सा है तीथल, बीच पे जाते हैं, नहाते हैं, खारा पानी पीते हैं, उल्टियां करते हैं, खारा है खारा है खारा है, नहीं पसंद है, थूक देते हैं। लेकिन वही समुद्र किनारे लगा हुआ पेड़ नारियल का, उस पे नारियल है, लेकिन नारियल में पानी मीठा है। नारियल में कहां से खारा पानी आया। और वो पेड़ 2400 घंटे सालों के साल वहीं रहता है, और नारियल भी उस पे लगते हैं। और ऐसा नहीं एक साल खारा पानी आया, एक साल मीठा पानी आया, जब जितना चाहिए उतना वैसा का वैसा सेम टेस्ट। और उसमें से मलाई भी निकलती है। मुंह में पानी आ रहा है क्या उसमें से मलाई भी निकलती है, हम खाते भी हैं। वही नारियल पानी वो मीठा और समुद्र खारा। तो इसमें ये सिद्ध करता है कि इसमें भगवान की बुद्धि है, हमारी बुद्धि नहीं है। हमने तो खाली पेड़ लगाया है, पेड़ जानने की प्रोसेस है कि हाँ पेड़ लग गया, और इतने फुट ऊंचा, फिर भी मीठा। अभी आम का सीजन है, कोई आम खट्टा होता है, कोई मीठा होता है। ये सब कौन कर रहा है? ये भगवान है, तभी तो हो रहा है ये सब। ये गर्मी, धूप, बारिश, ठंडी, कहते हैं ना, जो मैंने कहीं सुना है, जो आम की जब फसल आनी होती है, अब जैसे आम आए हैं, अगर ठंडी की सीजन ना हो ना, आम पके ही नहीं, आम बने ही नहीं। पहली बात तो ये ठंडी, गर्मी, बरसात कैसे होता है? ये सब भगवान ही तो है, भगवान कर तो रहे हैं, कण कण में है और क्षण क्षण में भी है। ठंडी में आम का पेड़ होता है, आम उसको ऐसे फिर क्या बोलते हैं, जो खेतीबाड़ी का जानते हैं कामकाज, फिर आम की वाड़ी होती है, फिर उसमें से धीरे धीरे आम लगते हैं, मार्च अप्रैल में आते हैं, फिर मई में हम खाते हैं, पक के निकलते हैं। तो ठंडी हो तो क्या बोलते हैं, गुजराती में मरवा बोलते हैं, जो छोटे छोटे आम होते हैं ना, वो ठंडी में ही होते हैं, ऐसे होंगे ही नहीं वो। तो ये कैसे ऋतुएं बदल रही हैं, बारिश आ रही है, कैसे आसमान से पानी टपक रहा है, क्या किसी ने ऊपर फुहारा डाला है क्या टांकी भर के? किसी ने, वो मेरा हरि का ही काम है सब। तो उससे प्रहलाद महाराज ने तो कुछ नहीं कहा, हिरण्यकश्यप को क्रोध आया, बोला इस खंबे में भी है तेरा हरि, है तेरा इस खंबे में हरि। तो उसने जोर से गदा मारी, जोर से गदा मारी, और जोर से खंबा फटा। और मेरे हिरण्यकश्यप के लिए, उसके उद्धार के लिए, प्रहलाद महाराज की श्रद्धा को परपक करने के लिए। अब देखो, महल हिरण्यकश्यप का उसने बनाया खुद, लेकिन उसमें भगवान किसकी वजह से आया? प्रहलाद महाराज की श्रद्धा की वजह से। प्रहलाद महाराज की श्रद्धा थी तो उसमें खंबे में से भी हरि निकल के आ गए, लेकिन नरसिंह रूप में आए, आधा नर
मतलब आधा पुरुष और आधा शेर का रूप, आ गए निकलकर। और दोनों में हिरण्यकश्यपु और नरसिंह भगवान के रूप में घमासान युद्ध हुआ। घमासान युद्ध हुआ। और फिर उसने कहा कि ब्रह्मा का वरदान ऐसा कैसा है, झूठा है ये तो। बोला नहीं, तू क्या भगवान ने कहा तुझे क्या छोटा सा वरदान मिल गया तो तू क्या अपने आप को अमर समझने लगा है? नहीं, तू न दिन में मर रहा है न रात में, तू संध्या में मर रहा है। आज अभी शाम का समय है 7 बजे, अभी हम 7 बजे नरसिंह भगवान प्रकट होंगे, हम उनकी पूजा करेंगे, अभिषेक करेंगे, फिर व्रत खोलेंगे। व्रत रखना जरूरी है। हाँ, तो फिर कहा, बोला ठीक है। बोला तू जमीन न धरती पे मर रहा है, न आकाश में मर रहा है, न पानी में न जल में, कहीं नहीं मर रहा है, तू मेरी गोद में मर रहा है। मेरे हरि ने कहा, मेरे नरसिंह भगवान ने कहा, तू मेरी गोद में मर रहा है। बोला तू न किसी अस्त्र से न शस्त्र से मर रहा है, न तीर तलवार किससे नहीं मर रहा है। मैं अपने नाखूनों से तेरा पेट फाड़ूंगा, मैं अपने नाखूनों से तेरा वध करूंगा। तो ये भी वरदान पूरा हुआ। तो भगवान ने ब्रह्मा जी के वरदान की लाज भी बचा ली और हिरण्यकश्यप को नाश करके प्रहलाद महाराज को भी अभयदान दिया। तो इस तरह से फिर नरसिंह भगवान का प्रहलाद बहुत ही क्रोध में थे। लेकिन जैसे ही प्रहलाद महाराज ने उनकी स्तुति की, जैसे हम गाते हैं, केशव धीरता नर हरि रूपा जय जगदीश हरे। केशव मतलब कौन? केशव मतलब मेरा हरि। वो हरि ने नरसिंह रूप में अवतार लिया। आधा जेंट्स माने पुरुष का शरीर, आधा शेर वाला शरीर। फिर नरसिंह भगवान को चाटने लगे, उनको प्यार किया। इसलिए भगवान तो प्यार करने के लिए तैयार ही है। भगवान नरसिंह रूप में, शेर रूप में, लेकिन प्रहलाद महाराज को चाट रहे हैं, उनको प्रेम कर रहे हैं, उनको लाड लड़ा रहे हैं। और फिर प्रहलाद महाराज को इस तरह से आगे वो राजा भी बने, उनकी शादी भी हुई, वो गृहस्थ भी थे, उनका बच्चा भी हुआ। और फिर आगे चल के फिर बलि महाराज, ये सब परंपरा आती है। तो फिर इस तरह से उनका वंशज आगे चला। तो प्रहलाद महाराज को ये कहा गया है कि कीचड़, असुरों की कीचड़ में, जो कीचड़ था उनका परिवार कुल असुरों का कीचड़, उसमें कमल नाम का फूल खिला, वो थे प्रहलाद महाराज जिन्होंने। और फिर नरसिंह भगवान ने कहा प्रहलाद महाराज को, बोलो प्रहलाद तुमको क्या चाहिए? बोला मुझे प्रभु, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, आप बस मेरे पिता को क्षमा कर दो। देखो वैष्णव ऐसे होते हैं, क्षमा करने वाले, क्षमा कर दो। बोला नरसिंह भगवान जी ने कहा कि मैंने तुम्हारी पिछली 21 पीढ़ियां और आने वाली 21 पीढ़ियां तार दी हैं, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैंने सबको क्षमा कर दिया है। देखो, एक थोड़ी देर पहले युद्ध में एकदम क्रोध में थे, उसका वध कर रहे थे, लेकिन जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, प्रहलाद महाराज ने स्तुति की, वो दयालु हो गए। मेरा हरि है ही दयालु। 21 पीढ़ी पीछे की, मतलब प्रहलाद महाराज के पिता, उनके पिता, दादा, चाचा सब तर गए, और आने वाली 21 पीढ़ी मतलब उनके बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, सबको तार दिया। एक प्रहलाद महाराज की वजह से पूरा कुल पवित्र हो गया, पूरा कुल तर गया। तो इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। अभी हम शाम को 7, 7:30 बजे नरसिंह आरती गाएंगे और नरसिंह भगवान की स्तुति करेंगे। जैसे नरसिंह भगवान प्रकट होंगे, फिर मेरा हरि तो थोड़ा खाने पीने के शौकीन है ही, उनको अच्छी अच्छी चीजें चाहिए, तो हम अच्छा भोग भी लगाएंगे, उनको खिलाएंगे भी। नरसिंह देव प्रकट हुए हैं, हम भी उनकी स्तुति करेंगे, हम भी कहेंगे कि प्रभु हमको भी क्षमा करो, हमसे पाप हुआ है, हमारे घर वालों को भी क्षमा करो, उनसे कोई पाप हुआ है तो वो अवश्य हमें क्षमा करेंगे और अपनी शरण में ले लेंगे। और हम आरती गा के फिर हम व्रत को खोलेंगे। अगर अब पूरे दिन में कोई दवाई ववाई लेनी हो, कुछ हो, तो आप दूध या कुछ ऐसा कुछ लेके, फल थोड़े खा के आप व्रत रख सकते हो। लेकिन शाम को 7:30 बजे आप व्रत खोल सकते हो। अच्छा बनाना मेरे हरि के लिए, उनको खिलाना, भले कोई भी हो। बोलेंगे आप तो मेरे घर पे लड्डू गोपाल है, मैं नरसिंह भगवान कहाँ से लाऊं? नरसिंह भगवान का फोटो भी होगा तो चलेगा, नहीं तो लड्डू गोपाल को भी भोग लगा दोगे तो भी चलेगा। ऐसे कोई छोटी छोटी बातों पे वो मत करना। किसी के घर पे चैतन्य महाप्रभु हैं तो कोई बात नहीं, उनको भोग लगाना, ठीक है। व्रत रखना और शाम को 7:30 बजे व्रत खोल देना। तो इस तरह से मैं इस कथा को विराम देता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नरसिंह देव प्रहलाद महाराज की जय।